चलिए देखेंगे। अब हम लोग चैप्टर 14 की तरफ चल रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहे हैं? उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रश्न है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी हैं। मतलब एक के स्कूल में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 है, सॉरी 30 है। और इनके क्या है, गणित के एक पेपर में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे एक सारणी बनाया गया है। वो सारणी का आप देखोगे अच्छा से तो इसमें क्या है, देखो वर्ग 10th का, किसका? वर्ग 10th क्लास है। उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। और 30 विद्यार्थी में इनका प्राप्तांक जो प्राप्त हुआ है, प्राप्तांक का मतलब क्या होता है, इसमें एक साई का जिक्र भी कर दिया है। ठीक है, तो एक साई इसका दिया हुआ है 10, 20, 36, कितना है, 40, 50, 56, 60 और क्या है बाबू, 70 नहीं है, 70, उसके बाद 72, 80, 88 और है 92 भी है, 92 और क्या है 95। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी मतलब विद्यार्थियों की संख्या। किसका दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। अर्थात यहाँ क्या दिया है? FI। क्या दिया है? FI का मतलब क्या होता है बाबू? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांडता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांडता। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ दिया है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी अपना अंक प्राप्त किए हैं, गणित के 100 मार्क्स के एग्जाम हुआ है, उसमें ये विद्यार्थी जो अपना नंबर लाए हैं, ये क्या है, ये संख्या है कि कोई बच्चा, एक बच्चा कितना नंबर लाया है? 10। आज एक बच्चा कितना लाया है? 3 को बच्चा कितना लाया है? 36 है बाबू, की नहीं? थोड़ा सा 30 के जैसा दिख रहा है, इसको 6 को बढ़िया से बनाना। कितना लाया है? 36 लाया है। 4 को बच्चा कितना लाया है? 40। 3 को बच्चा कितना लाया है? 50। और 2 को बच्चा कितना लाया है? 56। 4 को बच्चा कितना लाया है? 60। 4 को बच्चा कितना लाया है? 70। और 1 को बच्चा कितना लाया है? 72। 1 को बच्चा 80 लाया है। 2 को बच्चा 88 लाया है। 3 को बच्चा कितना लाया है? 1 को बच्चा कितना लाया है? इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 30 विद्यार्थी है। तो फ्रीक्वेंसी में योग आ जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होनी चाहिए? निकल जाना चाहिए। तो जोड़ के देखो कि टोटल उतना है। 1, 1, 2 कितना हो गया? 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 23, 23, 1, 24, 24, 1, 25, 25, 2, 27, 27, एक हो गया जी। गलती जोड़ दिया क्या? देखो तो 1, 1, 2, 3, 5। ओह, यहाँ पे छूटा था। ठीक है, 5, ये 5 अक्षर कितना हो गया? 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 1, 23, 1, 24, 24, 2, 25, अब देखो 24, 26, 26, 26, 3, 29, कितना हो गया? 30। ठीक है, हालांकि हो जाता है ना। चलो देखे, हमको लगा कितने, मैंने आपसे बोल दिया कि टोटल कितना होना चाहिए? 30। ये क्या हो गया? टोटल फ्रीक्वेंसी की संख्या हो गई। टोटल मतलब विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब देखो एक क्या होता है, जो एक साइड निकलता है ना बाबू, वो वर्ग अंतराल पर निकलता है। किसमें निकलता है? हालांकि इसमें एक साइड दिए दिया हमको। फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? हमें माध्य निकालना है सिग्मा FI और एक साइड बटा क्या? सिग्मा FI। तो FI और एक साइड तो आपको मिल जाएगा कहां से? यहाँ पे आपके क्या है? एक साइड, और यहाँ पे क्या है? FI। दोनों में गुना कर लोगे, मिल जाएगा। तो आपका नॉर्मल है। आपसे कह के आ रहा है क्वेश्चन में, याद कीजिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए मैं प्रत्येक एक साइड की उसकी संगत बराबर, ये तो कह रहे हमें कह रहा है कि क्या करना है? उसका माध्य अंक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? माध्य अंक प्राप्त करना है। तो आप चाहें तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इसे आप एक और सारणी यहीं पे बना दो। क्या बना दो? यहीं पे एक सारणी बना दो। कैसे बना दो पता है? हम यहीं पे बना दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप ऐसे खड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे बना रहे हैं। देखो कैसे, क्या छूट गया? ये छूटा हुआ है। अच्छा, यही पे ना, चलो हो गया। हम यही पे सारणी बना देते। किसका? FI और किसका? XI। आप चाहते तो इसे खड़ा करके भी ऐसे लिखकर बना लेते। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो हमें किसकी जरूरत है? FXI। किसका? FXI की जरूरत है हमें। अगर मान लो सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। आपके पास क्या बच गया? FI बच जाएगा ना। FI के मान आपने कितना निकाल लिया है? 30 निकल गया है ना 30 सबको जोड़ने पर। अब देखो
हमें क्या करना है, 10 में 1 से गुना किए, 20 में 1 से गुना किए 20, 36 में 36 का 18 का 88 लागल 1, 36 का 18 का 38 108 8, उसके बाद हो गया 4 तिया 4 16 160, 5 तिया 15 150, 6 दूना 12 के 2 हासिल लागल 1, 5 दूना 10 आ 1 11, ठीक है। इसमें गुना हो रहा है एक सही और किसमें, अरे इसमें क्या है, एफ आई और एक सही है, तो एफ आई और एक सही, तो क्या हुआ गुना करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, 6 चुका 200, 7 चुका 200, 2 कम 7 के 80, ठीक है। उसके बाद 884 लगा 176, उसके बाद 3 दूना 6, 9 दूना 9 त्रिका 200, और उसके बाद कितना हो गया 95। अब इस सब को जोड़ लीजिए, है किसका मान था, है किसका मान था, सिग्मा एफ आई का परमात्मा का था। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो 1779 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, है ना, कितना आएगा बाबू 1779। एक बार जोड़ के भी देख लो, अगर डाउट है तो जोड़ के देखो, इधर से यहां से जोड़ो, 6 5 6 5 11 6 17 17 2 19 19 आदू 21 21 21 8 कितना हो गया 29 के 9 हासिल लगा 2, हासिल लगा कितना 2। अब 9 से जोड़िए, 9 7 16 16 7 23 23 8 31 31 7 31 7 38 38 8 38 8 46 होगा जी, 46 आ 4 50 आ 1 51 51 आ 5 56 56 आ 6 56 आ 6 62 आ 2 कितना हो गया 64। रे कहने गड़बड़ हुआ रे, हाँ 64 आ 2 66 और कितना हो गया 67, ठीक है। 7 हो गया, हासिल अब कितना लग गया 1, अच्छा सॉरी 6 लगा, कितना लगा 6, ठीक है। और हासिल कितना लग गया 67, क्या कितना आया हासिल लगा 6। अब देखो अब क्या करना है, अब इस यहां से जोड़ना है, इसमें नहीं है 2 2 2, अच्छा 1 छूट रहा है 2 1 3 आ 2 5 आ 2 7 आ 1 8 आ 1 9 आ 1 10 आ 1 11 आ 6 17, ठीक है। 1779 हमारा क्या हो गया आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या है, माध्य निकालने के लिए x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 1779, आ बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 30। अब इसको भाग कर लो, ठीक है। 79 में क्या करोगे 30 से भाग करोगे, अब आएगा ये 5 नंबर से कितना से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 150। 7 के 7 में से 5 गया है, क्या हो गया, क्या हुआ 9 आया। तो ये आ जाएगा 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24, 9 त्रिका 27, 9 नंबर से जाएगा, कितना चलेगा 9 त्रिका 27 270, 9 में से 9 कैंसिल, 0 पड़ेगा, दशमलव पड़ा, क्या हो गया 30 तिहाई 90, ठीक है। क्या आंसर दिया इतना, तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना जाएगा बाबू 59 कितना जाएगा 3 आएगा। बोलिए किसी को दिक्कत, ये आपका सिग्मा एफ आई हो गया। लेकिन जब वर्ग सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसमें तो एक्स आई और क्या था एफ आई था, तो आपने गुना करके एफ आई और क्या एक्स आई निकाल लिया। लेकिन जब आपके पास क्या हो केवल बराबर मारता हो, तब उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो उसके लिए अलग टाइप का प्रश्न है, इसको उतारिए जल्दी से उतारिए, नोट कीजिए। देखिए मान लीजिए कि किसी विद्यालय में बच्चों का हाइट सेंटीमीटर में क्या किया है दिया हुआ है, तो बच्चों का हाइट का जो अंतराल है वो देखो 10 से 25 के बीच के अंतराल के, मतलब 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच के जो बच्चे हैं
उनकी हाइट की मतलब 10 से 25 सेंटीमीटर के हाइट के बच्चे जो है वो कितना बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उसके बाद 25 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अर्जुन थोड़ा सा ऐसी करो कि तुमको बहुत समाप्त किया जाए। चलो देखो, तो ये हाइट के हिसाब से हम जो बात कर रहे हैं 40 से 55 सेंटीमीटर के बीच के जो बच्चे हैं वो टोटल बच्चे कितने हैं? 7 हैं। 55 से 70 के बीच में कितने हैं? 6 है। और 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं? सॉरी 70 से 85 के बीच में 6 बच्चे हैं। और 85 से 100 के बीच में कितने हैं? 6 बच्चे हैं। टोटल बच्चों की अगर संख्या आप ऐड कर लो तो ये क्या मिल जाएगा? खैर वो बाद में कर लेना, पहले सारणी बनाओ। एक सारणी यहां हम बना रहे हैं, देखोगे हम क्या क्या सारणी बना रहे हैं। ये सारणी ये कुछ समझ में आ गया, ये चैप्टर पूरा समझ में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, पहले यहां पे लिख लेते हैं क्या चीज? वर्ग अंतराल। क्या लिख लेते हैं? वर्ग अंतराल लिख लिए। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल के बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या है। किसकी संख्या बाबू? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, किसकी संख्या है बाबू? बहुत तेजी से ये बोर्ड पड़ता है। ठीक है, सारी बातें जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? F5। क्या बोलेंगे बाबू? F5। अब आपका वर्ग चिन्ह एक सही पता नहीं है, वर्ग चिन्ह पता नहीं है तो वर्ग चिन्ह आप लिखोगे यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? XI। क्या बोलते हैं बाबू? XI। ठीक है, आप देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैं सूत्र भी लिख देता हूं। ऊपरी सीमा जोड़ क्या होता है? निचली सीमा बटे क्या होता है? 2। मैं यहीं पे इसका जिक्र भी कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या दिक्कत किसी को नहीं है? फिर अब हमारे पास क्या हो गया? वर्ग चिन्ह के बाद क्या आएगा? FI और XI, ताकि हमें माध्य निकालना है। इसके क्या निकालना है बाबू? माध्य निकालना है। क्या निकालना है इसमें? इसमें आपको निकालना क्या है बाबू? माध्य। माध्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कल लिखवाए थे, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं उसको? मीन बोलते हैं ना, मीन बोलते हैं। ठीक है, देख लो क्या लिखवाए हैं एक बार। ठीक है, आप देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल अगर हम शुरू करें तो वर्ग अंतराल हमारा क्या है? 10 से क्या है? 25 है। ठीक है बाबू, 10 से क्या है? 25। फिर क्या है? 25 से कितना है? 40। ये वर्ग अंतराल कितना निश्चित सीमा पर? पहले बताइए कितना का अंतर है? फिर 40 से क्या है? 55। कितना का अंतर दिख रहा है? 55 से 70। फिर 70 से 85। फिर 85 से कितना है बाबू? 85 से कितना है? 100 है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। अगर डाउट हो तो बोल देना, है ना? तो देखो हम बात कर रहे हैं FI का। FI तो लिखा है तो लिख लो, ये धक्का धक लिख लो। 2 3 7 6 6 6। अब इसको ऐड भी कर लो, यहां पे एक और सारणी बना लो। ठीक है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको जोड़ लो। 3 2 7 5 12 12 या 6 12 6 18 या 6 24 और 6 कितना हो गया? 30। ठीक है, कितना हो गया बाबू? 30 हो गया। कहीं दिक्कत है किसी को यहां तक समझने में? अब देखिए हमारे पास XI नहीं है। क्या नहीं है? तो XI के लिए एक फॉर्म होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपरी सीमा जोड़ क्या होते हैं? निचली सीमा। उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़कर कितना से भाग कर देते हैं? 2 से। तो मान लो कि ऊपरी सीमा को छोड़ो, ऊपरी सीमा निचली सीमा को दुगुनी मार दो, है ना? है, देखो वर्ग अंतराल को जोड़ दो। क्या करो? मतलब क्या है? 10 से क्या है? 25 है। तो क्या कर दो? 10 प्लस क्या करो? 25 बटे कितना? 2। यही ऊपरी वर्ग ऊपरी सीमा और क्या होगा? निचली सीमा होगा। तो क्या हो जाएगा? 25 से 10 है कितना होता है? 35। 35 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 2 कट के कितना हो जाएगा? 17.5 ही है ना? अब भाग करके देख लो बाबू, 17 कितना हो जाएगा? कैसे गुना करो, भाग करो। 35 में कितना करना है? 2 एक कम 2 3 में से 2 गया 1 15 2 7 14 5 में 4 गया 1 0 पड़ा। यहाँ क्या पड़ा? दशमलव। तो क्या हो गया? जा यहाँ 0 बैठा दिए, 2 बचे 10। कितना आ गया? 17.5 आ गया। अब यही काम सब में करना है। यही काम किसमें करना है? अब फिर इसको 25 को 40 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 25 40 जोड़ो 65। 65 बटे कितना हो जाएगा? 2 इसको करा दो। 2 3 6
और फिर क्या हो गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 32 कितना आ जाएगा 5। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 32.5। अब एक चीज और जान लो, अब इतना लंबा कटाने की जरूरत नहीं है। आप शशि भूषण सर का ट्रिक ले लो, ठीक है। आप ट्रिक क्या ले लो, अब इसका वर्ग अंतराल का अंतर देखो। वर्ग अंतराल क्या देखो, वर्ग अंतराल का अंतर देखो, वर्ग अंतराल का अंतर। तो वर्ग अंतराल का अंतर कितना मिल रहा है बाबू, सभी में 15 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तब करो क्या, ये को मान निकाल लो, सब में जोड़ते जाओ 15 15। अब देखो 17 में 15 जोड़ो कितना आएगा, जोड़ के देखो कितना आएगा 32 आएगा। तब 32.5 हो गया। फिर 32 में कितना जोड़ लो 15, तो 32 में 47 आएगा जी। कर जोड़ के देख लो, 32 और 15 5 2 7 और 3 1 4, 47 कितना कर दो 47। फिर इसमें कितना जोड़ लो 15 जोड़ लो, तो 7 5 62 कितना हो जाएगा 5, 62 कितना हो जाएगा 5। फिर 62 में कितना जोड़ लो 15, तो 5 2 7, 77 कितना हो जाएगा 5। फिर इसमें कितना जोड़ लो 15, कितना हो जाएगा 92.5। ठीक है, आप करके भी देख लेना, इसके जांच कर लेना कि सही है कि गलत है। हालांकि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, देख के देख लो कि सही है कि गलत है। ठीक है, आप देखो ये समझ में आ गया ट्रिक। बस करो क्या कि देखिए वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए, अगर वर्ग अंतराल का अंतर सेम नहीं होगा तो सबको अलग अलग वर्ग चिन्ह क्या करना होगा, निकालना होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 25 से 40, अगर यहाँ क्या होता 35 से मान लो 42 होता, तो इसको जोड़ के तभी क्या करते 2 से भाग देते। लेकिन अगर मान लो कि सब में अंतराल क्या है सेम है, तभी ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, लगे ट्रिक लगाने बस पता चला क्या हो गया, छूट गया है ना। तो ट्रिक है आपको बताया गया किसके लिए, थोड़ा सा समय आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा। अब उतना गुना भागा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमें गुना करना है कितना में, अब एफ आई और एक्स आई में गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 गुने क्या लिखेगा 17.5 गुना करो, 5 गुना 10 के 0 हासिल लगल, 1 7 14 15 5 हासिल लगल, 1 2 गुना 4 सॉरी 2 एकम 2 1 3, एक अंक हट के दशमलव है, एक अंक हट दशमलव क्या कीजिए दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए 3 गुने कितना कर लीजिए 32.5। तब इसका जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 97 कितना आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 97.5। फिर आपका हम समय बचा रहे हैं। ठीक है, तो आप गुना कर लेना गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। ठीक है, फिर 7 में कितना से गुना करोगे 47.5 में, तो ये आपका आ जाएगा कितना 332.5 आप बोलते चलिए। ठीक है, फिर 6 में गुना करो कितना से 62.5, कितना आएगा 375.0। फिर इसमें गुना करोगे 6 गुने कितना 77.5, कितना आएगा बाबू 462.465 है 465.0। उसके बाद आप कितना में गुना करोगे 6 गुने कितना 92.5, कितना आएगा 555.0। अब इसको ऐड टोटल करोगे ये वाला एरिया, तो ये आपका आ जाएगा कितना सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा 1860। ठीक है, दशमलव कितना 0। अब आपका क्या करना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है बाबू, माध्य। तो माध्य आपको निकालना है, तो खैर आपको ट्रिक बताए थे है ना। अब आपको क्या निकालना है माध्य। क्या निकालना है माध्य को हम क्या बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं। तो एक्स बार को आप क्या करोगे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1860 बटे कितना 30 आएगा ना। 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 3 छक और 3 दूना 6। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो माध्य बराबर कितना हो गया बाबू, माध्य बराबर कितना हो गया, एक्स बार बराबर कितना हो गया 62। बोलिए किसी को दिक्कत समझने में। अब आपसे उदाहरण भी बन जाएंगे और 14.1 क्वेश्चन भी पूरे क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन छोड़कर हम 3 नंबर क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। चलो जरूर कीजिए।